हेलो गाइस। आज हम अपने बजट की सीरीज को आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब हमने पढ़ा था कि हमारे जो बजट है वो 4 एरिया पे फोकस कर रहे हैं और उसके कुछ पैरामीटर है, 10 पैरामीटर, जिसके हिसाब से हमें अपने बजट को लेके चलना है। फिर अब हम देखते हैं कि जो हमारा बजट है वो जो 4 पावर इंजन है वो उस पर डिपेंड करता है। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई, तीसरा इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ है एक्सपोर्ट। सो हम सबसे पहले एग्रीकल्चर को देख लेते हैं। एग्रीकल्चर में हमारा जो बजट है कुछ नई नई पॉलिसीज लेकर आए हैं। तो पहली पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ये हमारा जो, इसको अगर हम बोले शॉर्ट में, तो ये डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जितने भी एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट एरिया है उनको हमने डेवलप करने का सोचा है इस स्कीम के अंदर। ये स्कीम, जो एक हमारी स्कीम पहले आ चुकी है एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के, डिस्ट्रिक्ट को हमने इम्प्रूव करा है, इसी तरीके से हम अब एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च कराया है, स्टेट के साथ मिलके कराया है। तो ये एक तरीके से हमारा सेंट्रल स्टेट मिलके काम करेंगे इस पे। जो प्रोग्राम है वो कवर करेगा 100 डिस्ट्रिक्ट, यानी इस स्कीम के अंदर हमारे 100 डिस्ट्रिक्ट कवर होने वाले हैं। ऑलराइट, कौन कौन से वो 100 डिस्ट्रिक्ट होंगे जिनकी जो प्रोडक्टिविटी है गाइस वो लो होगी। ऑलराइट, एंड मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी, जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो कम, मतलब मॉडरेट होगी। और बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर, मतलब जो क्रेडिट है वहाँ पे जो लोन लेते हैं लोग, उनको भी एक बिलो एवरेज लोन मिल रहा है। तो उन एरिया पे हम ध्यान देने वाले हैं। सो एम है इस स्कीम का कि एनहांस करे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो रही है, मतलब हमारा पर एकड़ लैंड पे हम कितनी चीजें उगा रहे हैं, उसको हम बढ़ा सके। अडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब है कि हम वीट राइस ये सब भी ना उगा के हम अपने क्रॉप को डाइवर्सिफाई करें। हम मिलेट उगाए, जितने भी न्यूट्रिशंस है वो सब उगाए। वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है कि हम ऐसे एग्रीकल्चर करें जिससे कि जो हमारे एनवायरनमेंट पे कम से कम हार्म हो और हमारी आने वाली जनरेशन को इसका फायदा हो सके। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी सस्टेनेबल फार्मिंग में आती है। ऑलराइट, आगे देखते हैं कि इस स्कीम का क्या एम थे। हाँ, देन आगे जो थर्ड एम है इस स्कीम का, ये है कि ऑगमेंट पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। मतलब कि जब हम चीज़ें उगा लेते हैं तो उसके पास हमें रखने का कुछ साधन नहीं होता है, तो हम पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी बना रहे हैं पंचायत और ब्लॉक लेवल पे। अपनी इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करें ताकि हम इसमें ड्रिप इरिगेशन और भी बहुत टाइप की इरिगेशन हम इसमें ऐड कर सकें। फिफ्थ है फैसिलिटेट एबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट। फार्मर्स को लंबे समय के लिए और छोटे समय के लिए हम उनको लोन प्रोवाइड कर सकें। ऑलराइट, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस। थैंक यू।